पर्यावरण की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे पर्यावरण के 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके आंसर भी तुरंत दे दिए गए हैं बिना ऑप्शन के। तो पहला क्वेश्चन, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बर्डमैन ऑफ इंडिया, अभी वाटरमैन ऑफ इंडिया पूछा गया था। अब बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये सलीम अली को कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो 25 क्वेश्चन है ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेश सिंह को कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, कई एग्जामों का फेवरेट, कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे कि कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संस्थान, तो ये कहाँ स्थित है? तो याद कर लेंगे कि चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संस्थान। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद ही होने चाहिए कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये आपका कोलकाता में स्थित है। और ये पर्यावरण के बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। 25 प्लस क्वेश्चन इस सेट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया था कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो सलीम अली। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग जवाब देंगे कि सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। ये ऐसे क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग इनको याद कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो क्या जवाब देंगे कि जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के विषय में पूछा गया है कि ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता किस मंडल में पाई जाती है? तो सही जवाब स्ट्रेटोस्फियर होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो क्या जवाब देंगे? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? हमें ये बताना है कि जो कार्बन क्रेडिट इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई थी तो कहाँ से? तो सही जवाब क्योटो प्रोटोकॉल से। क्या जवाब होगा? क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या पूछा गया है कि समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं? तो जवाब दे देंगे कि प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन कहते हैं। देखिए बेहतरीन 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और इससे आपको निश्चित तौर पर कम से कम 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो कम पढ़िए लेकिन सेलेक्टेड पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेख किसने किया था? क्या बताना है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेख किसने किया है? तो आप लोग जवाब देंगे कि एजी टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसको कहेंगे, 4 स्टार वाला प्रश्न, कि ग्रीन पीस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका जवाब होगा नीदरलैंड में स्थित है ग्रीन पीस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो सबको पता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये सब बातें भी आप लोग याद कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण दिवस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं। तो गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9198 735 374। किसी भी समस्या के लिए या किसी भी बैच के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका जवाब होगा कि जो अमेजन के वर्षा वन होते हैं इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इस पे पूछा गया है कि जो आपकी कीथम झील है और शिव सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये किस शहर के पास स्थित हैं। तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश के आगरा में कीथम झील और शिव सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक आपके सामने कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन को आप लोग याद कर लेंगे कि सरला बहन संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ देखिए कुछ अभ्यारण्य दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है। तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। इसे भी याद कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। और ये देखिए क्या पूछा गया है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी खिजड़िया पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है। तो जवाब दे पा रहे होंगे कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है। तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये आपका केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है आपका। तो इसका सही जवाब केरल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए जो मोस्ट सिलेक्टेड अभ्यारण्य है वही आपसे पूछे जा रहे हैं। आसान आसान हमने नहीं रखे इस क्वेश्चन में। तो दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटक में है। नवधान्य आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो नवधान्य जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी वंदना शिवा के द्वारा। अब यहाँ पे एक आंदोलन दिया है आपका कि अप्पिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या जवाब देंगे, पांडुरंग हेगड़े के द्वारा अप्पिको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो क्या सही जवाब देंगे कि मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये थे पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन। और फिर से कह रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे और इस चैनल को सहयोग करते रहे। धन्यवाद।